बहन बाजार जा और बाजार जाकर पूजन की सामग्री को लेकर के आ। रुकमन ने अपनी बड़ी बहन की आज्ञा का पालन किया, बाजार पहुंची, बाजार से पूजन की समस्त सामग्री को ले लिया। मगर बाजार में रुकमन से एक बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि तारा ने उससे कहा था कि माँ के व्रत में अन्न खाना वर्जित है, अन्न नहीं खाया जाता। लेकिन भूख से काफी व्याकुल हुई रुकमन बाजार में एक जगह देखा कि एक दुकान पर भुना हुआ मांस बिक रहा है। भूख से जब काफी व्याकुल हुई, रुकमन ने मन ही मन विचार किया, तुम तो ऐसे बैठे जैसे सवेरे लोटा लेके खेत पे बैठा जाता है, सही से बैठो बेटा। लगी चूंकि मांस अन्न की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए यदि मैं इसको खा लूं तो मेरी भूख भी शांत हो जाएगी और माँ का व्रत भी खंडित नहीं होगा। ऐसा मन में विचार कर रुकमन ने मांस को बाजार में ही खरीद करके खा लिया। पूजन की समस्त सामग्री लाकर अपनी बड़ी बहन तारा को दी। जब तारा ने रुकमन से कहा कि आओ बहन, हम तुम दोनों मिलकर के माँ के नाम का पावन व्रत खोले, तब बाजार का सारा हाल, सारा किस्सा रुकमन ने तारा को सच सच कह सुनाया। जब तारा ने ये जाना कि रुकमन ने माँ के व्रत में मांस का भक्षण किया है, यानी मांस को खा करके माँ के व्रत को खंडित किया है, तब तारा के क्रोध की सीमा न रही और तारा ने रुकमन को श्राप दे दिया। कहने लगी कि जा नीच पापिन दुष्टा, जैसा तुमने नीच कर्म किया है, हम तुझे श्राप देते हैं कि तुझे वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा और अगला जन्म तुझे छिपकली योनि में मिलेगा। काहे का मिलेगा? छिपकली योनि का मिलेगा। और तू, हाँ महाराज, अंत करेगी और अन्न का अगर एक भी निवाला तेरे पेट में पड़ गया तो तू उसको हजम नहीं कर पाएगी और पलट दिया। ऐसा जब श्राप दे दिया तारा ने रुकमन को, रुकमन जानती थी कि तारा का दिया हुआ श्राप कभी व्यर्थ नहीं जा सकता, यानी मुझे छिपकली बनना ही पड़ेगा। बड़ी प्रार्थना की तारा, रुकमन ने तारा से कि बहन, कितने दिनों से मैं माँ की सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भक्ति से, बड़ी प्रेम से माँ के नाम का पूजन अर्चन वंदन करती आ रही हूँ, तो अगर उस पूजा अर्चना वंदना के प्रति थोड़ा सा भी कहीं से पूर्ण मेरा अर्जित हुआ हो तो मात्र उस श्राप से छुटकारा पाने का आप मुझे उपाय बता दें। तारा ने कहा कि ठीक है, जब तू इतना अपने किए पर पछता रही है, तब मैं तुझे उस श्राप से छुटकारा पाने का उपाय बता रही हूँ। और उपाय ये है कि जब तू छिपकली योनि में दूसरों के प्राणों की रक्षा के लिए, यानी दूसरों के जीवन की रक्षा करते हुए जब अपने प्राणों की आहुति देगी, अपने जीवन को समाप्त करेगी, तब तुझे छिपकली योनि से छुटकारा मिल जाएगा। रुकमन उसी क्षण छिपकली योनि में बदल जाती है और तारा भी अपने बहन के वियोग को न सहते हुए सीधे स्वर्ग लोक प्रस्थान कर जाती है। यहीं पर यह पहले जन्म का वृतांत समाप्त होता है। एक बार प्रेम से कहिए सच्चे दरबार की। जो भी दक्षिणा देना चाहें तारा रानी की कथा की वो देंगे और फिर आरती करवाएं, भोग लगवाएं। भैया पंच में भोग लगाओ। भाई सनी जी या राजीव जी अगर आवाज सुन रहे तो 2 मिनट के लिए आगे में तुरंत संपर्क स्थापित करें।
ये वाला प्रसाद अभी खा सकते हैं? कौन सा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों खा सकते हैं। क्या अरे गांधी अभी एक सब परेशान न हुआ सब कहे पर लांगुर कहे न तो, और मैया के दरबार में जो लांगुर कहे सो। मैया के दरबार में वही होता है जो लांगुर वीर कहते हैं। राजी जी इन्हें भेज दो जरा जल्दी से अनिल को। चलिए उठाइए दोनों हाथ और तालियों के साथ झूमते नाचते दरबार चलेंगे और यही कहेंगे क्या, हो मेरी मैया के दरबार। क्या बात है, सेवा होनी चाहिए। हो नाचे लांगुरिया भवन में, नाचे लांगुरिया, नाचे लांगुरिया भवन में, नाचे लांगुरिया। हो मेरी हो सेरा बाबू के भवन में देखो, नाचे लांगुरिया हो सेरा भैया के भवन में देखो, नाचे लांगुरिया। नाचे लांगुरिया भवन में, नाचे लांगुरिया, नाचे लांगुरिया भवन में, नाचे लांगुरिया। ऐसे खड़े होने से काम थोड़ी चलेगा, थोड़ा झूमना पड़ेगा। शर्म मत करिए, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। हम नहीं कह रहे, आप खुद कह रहे हो। उठाओ दोनों हाथ, उनको सीधे रास्ते घूमते दरबार चले और क्या कहें, भाई साहब इसे खतई खत्म कर दिया, खतई बिल्कुल सीधे लंबे लंबे हाथ और क्या कहेंगे, नाचे लांगुरिया भवन में, नाचे लांगुरिया, नाचे लांगुरिया भवन में, नाचे लांगुरिया।
हमारे बबलू भैया ने कही थी, तो आपकी फरमाइश आपकी नजर ध्यान दें। कहा है क्या कि धकारे 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 दरवाजे सरदा पड़ गई गुड़िया भवनिया पड़ गई गुड़िया पड़ गई गुड़िया भवनिया पड़ गई गुड़िया अरे 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 दरवाजे सरदा